नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, पूरे गांव समाज के साथ आपके दुश्मनों का खेल खत्म होगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर यह घटना हर हाल में होकर रहेगी, क्योंकि अब दुश्मनों का जो पाप है, जो बुरे कर्म है, उन सभी पापों का घड़ा भर चुका है। अब उनको पापों का सजा मिलकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कई सालों का पाप अब आपके दुश्मनों का बाहर निकलने वाला है और उसका परिणाम उनको बहुत भयानक मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अब भगवान शनिदेव सभी 12 राशियों में प्रवेश कर चुके हैं और जिसके भी राशि के लोग पाप कर्म किए होंगे, बुरे कर्म किए होंगे, उसका भगवान शनिदेव फल जरूर देंगे। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों के सारा पाप निकलने वाला है, क्योंकि स्वयं शनिदेव ने अब अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करने वाले हैं और उनके अनुसार उनको सजा देने वाले हैं। दोस्तों, अब आपके सबसे बड़े से बड़े दुश्मन आपसे दूर होंगे, जो आपको कई सालों से परेशान करते आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा गुप्त दुश्मन आपकी बन बैठे हुए थे, जो आपको ना चाहते हुए परेशान कर रही थी, प्रत्येक कामों में अड़चनें ला रहे थे और आपको अभी तक उनके बारे में पता भी नहीं है। कई बार ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपका अचानक बनते बनते काम बिगड़ गया है, लेकिन फिर भी आप इस पर दोबारा विचार नहीं की। लेकिन जो भी काम अभी तक आपका अधूरा है, जो भी गड़बड़ हुआ है, जो भी काम सफल नहीं हुआ है, परिवार में जो कलह क्लेश चल रहे हैं, सब आपके कोई ना कोई दुश्मन है, उसी की वजह से हो रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बहुत ही गंभीर जानकारी देने वाले हैं और धीरे धीरे आपकी परेशानी का जड़ आखिर क्या है, उसकी पोल खोल दूंगा। कौन लोग आपको परेशान कर रहे हैं, ऊपर से आपके अपने होने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से वह आपके लिए जहर के समान है। सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों। हर इंसानों के पीछे कोई ना कोई असफल इंसान जरूर होता है, जो हर कामों में विघ्न बाधा डालते रहते हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, क्योंकि हर बिगड़ से बिगड़ा काम आपका बन जाएगा। परिवार में जो भी क्लेश चल रही है, जो भी झगड़ा हो रही है, चाहे वह जमीन ज्यादा डेट से जुदा हो, परिवार से जुदा हो, रिश्तेदार से जुदा हो या फिर प्रेमी से जुड़ा हो, कोई भी झगड़ा हो रहे हैं काफी लंबे समय से, जिसे आप चाहकर खुद समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, उसी का कारण बताऊंगा। इसका मुख्य कारण यह आपके दुश्मन है, जो आपको अपने साथ होने का दिखावा करता है, लेकिन वही आपके परिवार में ऐसी कांड करता है। आपके परिवार का ऐसी बात सुनकर कान भर देते हैं कि आपके घर में इज्जत नहीं होती है, आपके घर के लोग आपको इज्जत नहीं करते हैं, आपकी बातों पर नहीं चलती है। और जब ऐसा होता है तो परिवार में विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। मन को एकत्रित बनाकर रखना, मन को शांत बनाकर रखना व्यक्तियों को सफल बनाता है, और अगर घर में शांति का माहौल ना रहे तो वह घर बिगड़ जाता है। और ऐसा ही कुछ पिछले दिनों से आपकी भी परिवार में हो रहे हैं। आपके परिवार में सबका मन एक जैसा नहीं रहता है। किसी के मन में कुछ और चल रहा है तो किसी के मन में कुछ और चल रहा है। आपके मन में कुछ और चलता है, आपकी माता पिता के मन में कुछ और चलता है, और जब उनके आधार पर आप नहीं चलते हैं तो फिर वह आपसे नाराज हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। और यह इसलिए हो रहे हैं कि आपका एक ऐसा दुश्मन बन बैठा है, जो आपके परिवार में रोज रोज मिलने के लिए आते हैं और परिवार को ऐसे ऐसे बात सुनाकर उनके कान को भर देते हैं कि आपके परिवार के लोग आपके प्रति बड़ा करने लगते हैं, जबकि यह बहुत गलत है। ऐसा इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, जो हमारे परिवार को ही बहलाकर फुसलाकर हमको परेशान करवाता है। ऐसे इंसानों को आपको पहचान बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब घर के बाहर के लोग हमसे दुश्मनी करते हैं, परेशान करते हैं, तो हम उससे किसी न किसी तरह से निपट जाते हैं। लेकिन जब घर में ही मेरा कोई दुश्मन बन जाए, शत्रु बन जाए, परेशान करने लगे, तो उनसे हम निपटा नहीं पाते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारा मन भी भंग हो जाता है, हमारे दिमाग में कुछ काम नहीं करता है। तो दोस्तों, चिंता न करें। जीवन काल में अगर लंबे समय से परेशानी चल रही है, घर परिवार के लोग दूसरे के बातों में लग चुके हैं, घर में अशांति का माहौल बना हुआ है, तो यह सब कुछ ठीक हो जाएगा और पुनः आपके परिवार में एकता भरा माहौल बन जाएगा।
लेकिन इसके लिए आपको कुछ उपाय करना है, कुछ सावधानी को बरतनी है। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करना है और किन किन बातों को ध्यान में रखना है, हर जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। साथ ही साथ जीवन काल में सुख शांति बनाए रखने के लिए, भगवान भोलेनाथ का कृपा बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे उपाय बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ आपकी परेशानी को जड़ से ही खत्म कर देंगे। आप भी चाहते हैं कि परेशानी खत्म हो जाए, हर दुश्मनों से छुटकारा मिल जाए, तो भगवान भोलेनाथ के लिए कुछ उपाय करना है। साथ ही साथ दुश्मन से हमेशा हमेशा के लिए बचने के लिए आपको भगवान शनिदेव के लिए कुछ उपाय कर देना है। फिर देखिए, शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे और आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और जीवन काल में जितना आपको लोगों ने परेशान किया है, उतना ही अब आपको सुखों की प्राप्ति होगी और आपके दुश्मन अब जलकर राख हो जाएंगे। दोस्तों, सनातन संस्कृति में व्रत उपवास का बहुत महत्व है। भगवान शिव को खुश करने के लिए तो अक्सर महिलाएं और पुरुष सोमवार का व्रत रखते हैं। जहां पुरुष अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए व्रत रखते हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए और सुहागिन महिलाएं सदा सौभाग्य रहने की कामना के साथ व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ही अकेले ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। भोलेनाथ भक्तों की भक्ति और श्रद्धा को देखकर उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए उनके निमित्त व्रत और पूजा तो की जाती है, उसके साथ साथ कुछ सरल उपाय भी कर लिए जाएं तो शिव जी की कृपा जल्दी ही मिल जाती है। आइए जानते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव के कौन से उपाय करने से लाभ मिलेगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह नहाने के बाद सफेद, हरे, पीले, लाल और आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माना जाता है कि पुराणों में रंगों का भी पूजा से विशेष महत्व जोड़ा गया है। जिन जातकों को मेंटल स्ट्रेस अथवा किसी भी तरह की परेशानी रहती है, उन्हें सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूध, सफेद रंग के वस्त्र, दही, साबुत चावल, खीर आदि शिवालय में चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव का आशीष तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ पैसों की कमी भी दूर होती है। घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। पितृदोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी यह उपाय बहुत कारगर है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा होता है, उन्हें सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दे रहा सोम सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हजारों समस्याएं पल भर में दूर हो जाती हैं। सोमवार को भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना हुआ चूरमा भोग स्वरूप लगाएं। ऐसा करने से घर में होने वाले दिन रात के क्लेश से छुटकारा मिलता है और सुख शांति व खुशहाली बनी रहती है। कई बार व्यक्ति 7.5 ग्रहों के चलते परेशान रहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ उपाय करना है। शनिदेव को खुश करना है, शनिदेव की प्रकोप से बचाना है। जब शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं तो उनको 7.5 ग्रहों ने बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो अब आपको इस ग्रह से तथा शनि के प्रकोप से बचने के लिए क्या करना है, इसका भी उपाय दूंगा। ध्यान से सुने। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए हर शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। शनिदेव का प्रकोप कम करने के लिए हनुमान जी की उपासना करें। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव के गुस्से से बचा जा सकता है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए चिड़िया, मछली और पशुओं को दाना, पानी या चारा खिला सकते हैं। शनिदेव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार के दिन सरसों के तेल के दीपक में काला तिल मिलाकर शनि मंदिर में जलाएं और शनि स्तोत्र का पाठ करें।
7:30 चलने के दौरान मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं ध्यान रखें कि इस दौरान आप किसी का दिल न दुखाएं। साथ ही साथ शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए दान पुण्य ज्यादा से ज्यादा करें। शनिदेव की दुष्प्रभाव से बचना हर कोई चाहता है, लेकिन क्या करना है यह नहीं जानता है। तो हम बताते हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुने। देखिए, काला तिल, काले वस्त्र, लोहा या फिर काले उड़द की दाल को शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। वही किसी गरीब की सहायता करने से भी शनिदेव के गुस्से को शांत किया जा सकता है। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बात करेंगे कि आज आपका सम्मानित जीवन कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। हर जानकारी इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और महादेव जी के सच्चे भक्त नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शनिदेव जरूर लिखें। आपका हर काम बन जाएगा अगले 24 घंटे के अंदर। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। तो चलिए अब बात करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। दिन की शुरुआत बहुत ही सुखद होगी। उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा। खास तौर पर महिलाओं के लिए दिन बहुत ही अनुकूल व्यतीत होगा। पिछले काफी समय से चल रही कोई चिंता दूर होगी, परंतु दूसरों पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय अपने कार्यों को व्यवस्थित करें। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से मन मस्तिष्क में कुछ तनाव रहेगा। व्यर्थ की उलझन में पड़कर अपना समय बर्बाद ना करें। राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाकर ही रखें। कामकाज को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी, लेकिन पब्लिक डीलिंग करते वक्त क्लाइंट के साथ विवाद में नुकसान हो सकता है। आय और व्यय में समानता रहेगी। सरकारी सेवारत लोगों को मन मुताबिक अथॉरिटी मिलेगी। आपको जीवन साथी तथा परिजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें तथा अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएं और अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। दिन की शुरुआत अच्छी होगी, इसलिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान दें और उन पर तुरंत काम शुरू कर दें। लक्ष्य प्राप्ति में भाइयों का भी बखूबी सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बनेगी तथा पढ़ाई में भी मन लगेगा। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें तथा गुस्से और आवेश जैसी स्थिति से भी दूर रहें, क्योंकि किसी प्रकार की वाद विवाद व लड़ाई झगड़े होने के आसार बन रहे हैं। अत्यधिक क्रोध व कटु वाणी पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक है। आज व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ रुकावटें आने से चिंता रहेगी, परंतु अपना मनोबल बनाए रखें। अपनी महत्वपूर्ण योजना पर ध्यान देना, उस पर काम शुरू करना आपको अपने लक्ष्य की निकट ले जाएगा। ऑफिस में किसी सहयोगी की मदद से आप अपना टारगेट पूरा कर देंगे। आज दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, परंतु युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपने अध्ययन व करियर के साथ कोई समझौता ना करें। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन व खांसी जुकाम रह सकता है। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन को आत्मसात करना आपको सफलता देगा तथा अपने विचारों को भी प्राथमिकता दें। चुनौतियों से घबराने की बजाय डटकर सामना करें। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक गतिविधि में भी सुकून भरा समय व्यतीत होगा। अकारण ही किसी छोटी सी बात पर घर में वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। बच्चों पर ज्यादा अनुशासन लगाना उचित नहीं है, इससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। बिजनेस में नए काम की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय है, कोशिश करते रहें। कोई महत्वपूर्ण काम भी आज बिना रुकावट पूरा हो जाएगा, परंतु अपने कार्य की रफ्तार बढ़ाने की भी जरूरत है।
नौकरी में मनोरोग गुण कार्यभार मिलेगा। किसी पुराने मित्र से अचानक ही मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। विवाहित जीवन तथा प्रेम संबंध दोनों में ही अनुकूलता रहेगी। आज गुस्सा और तनाव जैसे नकारात्मक स्थितियों से अपना बचाव रखें। कुछ समय आत्म मनन में भी व्यतीत करें। अपने किसी विशेष लक्ष्य के प्रति चल रहे प्रयासों की सफलता मिलने वाली है। सुख सुविधा संबंधी सामान की खरीदारी में भी समय व्यतीत होगा। आपका सहज स्वभाव समाज में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा और आप सशक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। नज़दीकी मित्रों तथा भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, क्योंकि ज्यादा कटुता आने की आशंका लग रही है। साथ ही आर्थिक गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। व्यर्थ की आवाजाही से परहेज करें, क्योंकि इसमें समय नष्ट होने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। फाइनेंस संबंधी कार्यों को स्थगित रखें। सहयोगियों तथा कर्मचारियों पर भरोसा न करके सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखें तथा निर्णय भी स्वयं ही लें। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन व सलाह के लिए उपयोगी साबित होगी। पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति बनेगी। माहौल खुशनुमा बनाने के लिए कुछ मनोरंजन व उपहार देने संबंधी कार्यक्रम बनाएं। एसिडिटी या किसी इन्फेक्शन की वजह से पेट में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। कोई भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारात्मक सोच रखना आपकी कार्यक्षमता को और अधिक बेहतर बनाएगा। दोपहर बाद गृह स्थिति कुछ अनुकूल रहेगी तथा कार्यों में गति आएगी। किसी नज़दीकी संबंधी के यहाँ जाने का भी निमंत्रण मिलेगा। भावनाओं में बहकर किसी के साथ भी जल्दबाजी में कोई प्रॉमिस ना करें, वरना लोग आपके इस स्वभाव का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। बच्चों को उनके मन मुताबिक कार्यों में कुछ समय अवश्य व्यतीत करने दें। इससे उनका बौद्धिक विकास बेहतरीन तरीके से होगा। व्यावसायिक कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर अभी से जुड़े क्षेत्रों में बेहतरीन स्थिति बनी रहेगी। बीमा एजेंट अपना टारगेट पूरा करने में सक्षम रहेंगे। ऑफिशियल गतिविधियां आपके मन मुताबिक तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगी। बदलते मौसम से की वजह से त्वचा संबंधी कोई एलर्जी परेशान कर सकती है। ज्यादा पोल्यूशन और भीड़-भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज रखें। आज समय कुछ मिले जुले परिणाम बना रहेगा। किसी पारिवारिक समस्या के समाधान में आपका विशेष योगदान रहेगा। समाज व रिश्तेदारों में आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व व सरल स्वभाव की वजह से मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु उसे बेहतरीन बनाना आपका काम है। आज जमीन जायदाद से संबंधित कागजी कार्यवाही को बहुत अधिक ध्यान से करें। कोई धोखा होने की आशंका है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर ले। पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। व्यवसाय के विस्तार संबंधी कुछ योजनाएं बनी हैं, तो आज उस कार्य को गंभीरता से अंजाम दें। इसके बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। नौकरी में भी नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद है। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। विपरीत लिंगी मित्रों से मर्यादित दूरी बनाकर रखें। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। किसी चिंता की वजह से नींद न आने जैसी शिकायत रहेगी। ध्यान और मेडिटेशन अवश्य करें। खुद को भावनात्मक रूप से काफी मजबूत रखें। इससे आप अपनी गतिविधियों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। विद्यार्थियों तथा युवा वर्ग अपना मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखें। किसी प्रतिस्पर्धा संबंधी क्षेत्र में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आज स्वभाव में सहजता और नरमी बनाए रखें। कभी अपनी अहमियत दूसरों के समक्ष जाहिर करने के चक्कर में कुछ गलत एक्टिविटी भी हो सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत करते समय अपशब्दों का प्रयोग ना करें। इससे आपकी मानहानि संभव है। बिजनेस के कामों में रुकावटें आ सकती हैं। किसी अनुभवी या राजनीतिक व्यक्ति से सहयोग लेना फायदेमंद साबित होगा। ऑफिस के कार्यों में भी दिक्कत आने पर किसी सहयोगी की सलाह आपके लिए सहायक रहेगी। घर में सुख शांतिपूर्ण माहौल रहेगा तथा आपसी सामंजस्य भी बेहतर होगा।
लेकिन प्रेम संबंधों में अलगाव होने जैसी स्थिति बन रही है। आज ज्यादा कार्यभार और तनाव की वजह से सर्वाइकल और बदन दर्द की समस्या बढ़ सकती है। व्यायाम करें, साथ ही उचित आराम भी लें। कोई मनचाहा कार्य बन जाने से आप मानसिक रूप से बहुत ही सुकून महसूस करेंगे। वाहन अथवा भूमि की खरीदारी भी संभव है। बच्चों को अपने माता पिता से पूरा सहयोग और संबल मिलेगा। रिश्तों को मजबूत करने में आपका विशेष योगदान रहेगा। कुछ विपरीत परिस्थितियां भी बनेंगी। किसी खास मित्र का रुखा व्यवहार आपको व्यथित करेगा, परंतु गुस्से की बजाय शांति से हल निकाले। व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना जरूरी है। व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। स्टाफ तथा कर्मचारियों पर आपका दबदबा बना रहेगा। नौकरी में किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। इस समय उच्च अधिकारियों की मदद आपके लिए बेहतर साबित होगी। पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। बदलते मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। परवाह ना करें, लेकिन पॉल्यूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज रखें। घर में मेहमानों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। इस समय आपका आत्मविश्वास आपके लिए नई उपलब्धियां निर्माण कर रहा है। प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क और मजबूत करें, जो कि भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आज विपरीत परिस्थितियों में घबराने के बजाय उसका समाधान खोजने की कोशिश करें, हालांकि आप अपने मनोबल द्वारा ठीक करने में सक्षम रहेंगे। भूमि संबंधी कोई कागजात या किसी मतभेद को लेकर नोकझोंक संभव है। धैर्य और संयम रखें। आज किसी के साथ पार्टनरशिप संबंधी योजना बन सकती है। व्यापार में गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आर्थिक समस्याएं भी काफी तक ठीक हो जाएंगी। सिर्फ अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों को भी विवाह हेतु पारिवारिक सहमति मिलने से और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ ज्यादा काम की वजह से पैरों में दर्द और थकान जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज दिन की शुरुआत किसी सुखद घटना से होगी। किसी मित्र अथवा सहयोगी द्वारा फोन के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी, जिससे आप प्रफुल्लित और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। किसी समस्या की वजह से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसका असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखने में आपके विशेष प्रयास जरूरी हैं। मौज मस्ती में समय नष्ट ना करें। व्यवसाय में बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। प्रॉपर्टी संबंधी गतिविधियों में विशेष रूप से सावधान रहें और डॉक्यूमेंट वगैरह की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। युवाओं को अपने करियर संबंधी कोई उपलब्धि हाथ में आने से सुकून मिलेगा। जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग बना रहेगा और आपसी सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। प्रेम संबंध भी सुखद रहेंगे। आज किसी वजह से तनाव और चिंता जैसी स्थिति बन सकती है। सचेत रहें, वरना सेहत पर भी असर पड़ेगा। कुछ समय अपनी रुचिपूर्ण कार्यों के लिए भी जरूर निकालें। इससे मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। रिश्तेदारों तथा मित्रों के साथ फोन अथवा इंटरनेट के माध्यम से मेल मिलाप सुकून देगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा होगी। आज नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अनुभवी लोगों के संपर्क में कुछ समय व्यतीत करें अथवा एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करें। कोई कोर्ट संबंधी मामला उलझ सकता है, हालांकि किसी सरकारी व्यक्ति की मदद से हल भी हो जाएगा। कामकाज को लेकर की गई कोई नजदीकी यात्रा आपके उत्तम भविष्य का द्वार खोल देगी। कभी कभी कुछ दिक्कतें आएंगी, परंतु आप समझदारी से समस्याओं का हल भी पालेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। पति पत्नी आपसी सामंजस्य से घर की व्यवस्था मधुर बनाकर रखेंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। आज परिवारजनों की खुशहाली के लिए कुछ खर्च करना बेहतर रहेगा।
युवा वर्ग अपनी पहली इनकम मिलने से बहुत प्रसन्न रहेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह घर के वातावरण को सुखमय बनाकर रखेगा। निवेश करने जैसी गतिविधियों में भी व्यस्तता बनी रहेगी। आज आप अपना मनोबल बनाए रखें तथा नकारात्मक परिस्थितियों को बहुत ही सहज और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। युवा वर्ग मौज मस्ती में समय व्यतीत करने की वजह अभी कार्य प्रणाली और अधिक बेहतर करने में समय लगाएं। बिजनेस में चुनौतियां और परेशानियां रहेंगी, लेकिन सूझबूझ और अच्छे फैसलों से काफी हद तक समस्याएं सुलझा लेंगे। कर्मचारियों के सलाह पर भी जरूर ध्यान दें, आपको उचित समाधान मिल सकता है। लव लाइफ की बात करें तो आज पारिवारिक लोगों के साथ समय व्यतीत करना सुकून भरा तथा तनाव मुक्त रखेगा। युवाओं का प्रेम संबंधों के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज ज्यादा मेहनत की वजह से तनाव व कमजोरी महसूस हो सकती है। सर्वाइकल तथा नसों में खिंचाव जैसी समस्या भी परेशान करेगी।